नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के युद्धपोत खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर सत्ता के खिलाफ नारों की गूंज भी सुनाई दे रही है। और इन सब के बीच भारत ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। जी हाँ, हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि एम्बेसी ऑफ इंडिया इन तेहरान ने ईरान में रह रहे भारतीयों को देश छोड़ने की सलाह दी है। अब सवाल यह है, क्या वाकई जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या अमेरिका हमला करने जा रहा है? और क्या ईरान के अंदर जो बगावत की चिंगारी सुलग रही है, क्या वो किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है? आज हम इस पूरे मसले को गहराई से समझेंगे। सियासत को, सड़कों और समुद्र, तीनों मोर्चों से इस पूरी सिचुएशन को समझेंगे। तो पहला मोर्चा है अमेरिका बनाम ईरान। अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रह रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो हालात हैं, जो बयान हैं, उन्होंने माहौल को और गरमा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ने अपनी परमाणु और मिसाइल गतिविधियां नहीं रोकी तो सैन्य विकल्प खुला है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई साफ कह रहे हैं कि ईरान दबाव में नहीं झुकेगा। यानी दोनों तरफ से सख्त लहजा दिख रहा है, दोनों तरफ ताकत का प्रदर्शन है और बीच में पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। खाड़ी में बढ़ती अमेरिकी मौजूदगी की अगर बात करें तो खबर यह है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप खाड़ी के करीब पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन क्षेत्र में तैनात है और ऑलरेडी वो वहां पर तैनात किया गया है। और दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के पास है, उसमें से एक है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। वो भी लगातार उसी टारगेट की ओर आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ जहाज नहीं होते हैं, ये चलते फिरते एयरबेस माने जाते हैं। ये एयरबेस काफी डेडली माने जाते हैं। इन पर F-18, F-35 जैसे लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और हजारों सैनिक तैनात होते हैं। जब दो एयरक्राफ्ट कैरियर किसी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उसे सिर्फ अभ्यास नहीं माना जा सकता, बल्कि एक ये साफ सैन्य संदेश समझा जा रहा है कि अमेरिका अटैक करने की तैयारी में आ गया है। अब बात करें कि अमेरिका की शर्तें क्या है, आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उनमें तीन प्रमुख बातें सामने आई हैं। ईरान तुरंत यूरेनियम संवर्धन को, यूरेनियम एनरिचमेंट को रोके। अपनी जो उसकी अगली शर्त है वो ये है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज को सीमित करे। और तीसरी शर्त है कि क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन देना बंद करे। यानी कि जो वो ग्रुप्स हैं जिनको वो सपोर्ट करता है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, जिनको सपोर्ट करके वो इजराइल के अगेंस्ट बेसिकली काम करता है, उनको समर्थन देना वो बंद करे। चाहे वो हूती है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो कोई और ऐसा क्षेत्रीय समर्थन ग्रुप है जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल रिजीम के अगेंस्ट है, जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है। लेकिन ईरान की नजर में ये जो सारी शर्तें हैं, ये रणनीतिक आत्मसमर्पण के बराबर है। ईरान ये मानता है कि उसकी मिसाइल क्षमता और परमाणु कार्यक्रम उसकी सुरक्षा की गारंटी है और उस पे उसकी सॉवरेनिटी के अलावा किसी और का हक नहीं है बोलने का। अगर वो इन्हें छोड़ दे तो उसका प्रतिरोध तंत्र कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऑलरेडी उसका इजराइल के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता आ रहा है। अब इस पूरे मुद्दे में दूसरा मोर्चा है ईरान के अंदर उठता तूफान। जहां एक तरफ बाहर से दबाव है, जो अमेरिका की तरफ से दबाव लगातार बना हुआ है, वहीं अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। तो ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में स्थित यूनिवर्सिटी और मशहद में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे नजर आए हैं और नारे गूंज रहे थे कि आखिरी लड़ाई है, ये जो लड़ाई है ये आखिरी लड़ाई है और पहलवी लौटेंगे। ये नारा ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में लगाया गया है। याद रहे कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शाह का शासन खत्म हुआ था। अब कुछ प्रदर्शनकारी ये मानते हैं कि देश में बदलाव के लिए राजशाही की वापसी जरूरी है। हालांकि इन प्रदर्शनों में हताहतों की जो संख्या है उसको लेकर अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। सरकारी और स्वतंत्र स्रोतों का जो आंकड़ा है, उन सोर्सेज के आंकड़ों के जो नंबर्स हैं उनमें काफी अंतर देखा जा रहा है, जिसकी जो पुष्टि करना है वो भी मुश्किल है। लेकिन इतना साफ है कि असंतोष की आग ईरान में सुलग रही है। लेकिन इसके साथ ही ईरान में तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सिर्फ विरोध ही नहीं है, ईरान के कई विश्वविद्यालयों में छात्र अयतुल्ला अली खामनेई, यानी जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई है ईरान के, उनके समर्थन में भी उतरे हैं। राज्य समर्थक मीडिया जैसे तेहरान टाइम्स के मुताबिक छात्रों ने अयतुल्ला खामनेई के समर्थन में रैलियां निकाली हैं और हालिया हिंसा को विदेशी उकसावे का नतीजा भी बताया है। समर्थकों का कहना है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश ईरान को अस्थिर करना चाहते हैं, यानी देश दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। एक तरफ बदलाव की मांग है,
जो अभी शासन चल रहा है सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का, उसके खिलाफ मांग एक उठ रही है, तो दूसरी तरफ स्थिरता और सुरक्षा की दलीलें देते हुए अयातुल्लाह अली खामनेई के समर्थन में भी नारेबाजी की जा रही है, उनके समर्थन में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें ईरान में अभी दिख रही है, जो इसकी अंदरूनी तस्वीर है, जो बाहरी दबाव के अलावा है। अब बात करते हैं कि अगर ये जंग छिड़ी तो आखिरकार होगा क्या। अब सबसे अहम सवाल है कि क्या वाकई जंग हो सकती है। अगर अमेरिका हमला करता है तो पॉसिबिलिटीज ये है कि ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, परमाणु सुविधाओं और मिसाइल साइट्स पर स्ट्राइक होंगी और तेल डिपो और रिफाइनरियां खतरे में आएंगी। लेकिन जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही तेज हो सकती है। ईरान के पास मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, ड्रोन नेटवर्क है, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने हैं जो टारगेट बन सकते हैं, इजीली टारगेट उनको ईरान कर सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा अहम है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो दुनिया की तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है और तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अब बात करते हैं खामनेई के दांव की, आखिरकार उसमें जोखिम कितना है और रणनीति कितनी है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अली खामनेई सीमित युद्ध का जोखिम लेने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उनके सामने दोहरी चुनौती है, एक तो है बाहर से जो अमेरिकी दबाव है और अंदर से जनता का असंतोष जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर वो झुकते हैं तो सत्ता की पकड़ ढीली हो सकती है, अगर टकराते हैं तो जंग का खतरा है, जिसके लिए वो अभी इतने भी कैपेबल नहीं है। हालांकि वो रिटेलिएट कर सकते हैं, वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो उस लेवल की नहीं हो सकती कि वो अमेरिका को हरा ही दे। ये शतरंज की वो बिसात है जहां हर चाल भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसमें भारत का हिस्सा क्या है, भारत को क्यों चिंता होगी इस पूरे मुद्दे में। ईरान में हजारों भारतीय काम करते हैं, छात्र हैं, व्यापारी हैं, पेशेवर लोग हैं। तनाव बढ़ने पर सबसे पहले खतरा आम नागरिकों को होता है, इसलिए भारतीय दूतावास ने एहतियातन एडवाइजरी जारी कर भी दी है। ये कदम इस बात का संकेत है कि हालात को गंभीरता से लिया जा रहा है और जंग की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। अब अगर बात करें अमेरिका के लिए कि अगर अमेरिका के लिए इस जंग से, इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या खतरा हो सकता है, तो अमेरिका के लिए, हालांकि वो सुपर पावर में कंसीडर किया जाता है, उसकी जो आर्मी कैपेबिलिटी है, उसके पास जो हथियार है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है अमेरिका, स्टिल उसके लिए खतरा कम नहीं है। जंग कभी भी कागज पर बने प्लान के मुताबिक नहीं चलती। अगर हमला होता है और ईरान के सत्ता का जो ढांचा है वो हिलता है तो वहां पावर वैक्यूम बन सकता है। ऐसे हालात में कट्टरपंथी ताकतें उभर सकती हैं जो इस मौके का इंतजार कर रही हैं। पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैल सकती है, यानी ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र को, पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकती है। आखिरी सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने की राजनीति है या सच में जंग का साया अब मिडिल ईस्ट पे मंडरा रहा है। एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरी तरफ सड़कों पर नाराज जनता और तीसरी तरफ है कूटनीति के बंद दरवाजे। दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही है कि क्या आखिरी लम्हे में बातचीत का रास्ता निकल पाएगा, क्या ये दोनों देश आपस में बातचीत का रास्ता निकाल लेंगे या फिर खाड़ी का समंदर इतिहास की एक और जंग का गवाह बनेगा। इस वक्त हालात बेहद नाजुक है। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका और ईरान टकराव से बच पाएंगे या ये टकराव अब होना तय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।